नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के आजकल अच्छे दिन चल रहे हैं। उसको जीत में भी फ़ायदा है और हार में भी फ़ायदा है। आप कहेंगे ये क्या उलटबासी है भाई, जीत में फ़ायदा तो समझ में आती है बात, हार में कैसे फ़ायदा है बताता हूँ। जीत में फ़ायदा है ये तो आपने देखा, 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत हुई भाजपा की, वहाँ सरकार बनी। पूरा सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लागू करने का मौका मिला पार्टी को और नेतृत्व परिवर्तन का, पीढ़ी परिवर्तन का अवसर मिला, वो सब कर दिया। तो फ़ायदा इस मामले में है कि जीत से ये फ़ायदा हुआ कि इतने बड़े काम उसने जो है कुछ ही दिनों में कर दिए। अब हार से क्या फ़ायदा हुआ, तो तेलंगाना में बीजेपी हार गई। आपको याद होगा कि एक समय था कि बीजेपी, ऐसा लग रहा था कि तेलंगाना में उभरती हुई ताकत है, वो नंबर 2 की ताकत बन सकती है, नंबर 2 की पार्टी बन सकती है। लेकिन मैं कई महीने से कह रहा हूँ कि बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और वो पीछे हो गई है, नंबर 3 की पार्टी हो गई है। तो ये तो और हार उसकी जो है वो चुनाव होने से जो है काफ़ी पहले ही तय हो गई थी कि उसका मतलब जीतने या सरकार बनाने का तो सवाल ही नहीं, नंबर 2 की भी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन अब इसमें फ़ायदा कैसे है? फ़ायदा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी जीत गई है। अगर बीआरएस जीत गई होती तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा ना होता। लेकिन कांग्रेस के जीतने से बीजेपी को फ़ायदा हुआ है, वो बताता हूँ। कांग्रेस के जीतने से सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वो क्षेत्रीय दलों को हो रही है। आपको याद होगा कर्नाटक का चुनाव कैसे पलटा था। कर्नाटक का चुनाव जो 6% वोट मुस्लिम और कुछ मात्रा में वोकालिगा समुदाय के थे, जेडीएस के, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस को शिफ्ट हुआ तो कांग्रेस की सरकार बन गई। वहाँ से तेलंगाना का चुनाव बदलना शुरू हुआ था और लगने लगा था कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की स्थिति में सुधार होगा, वो सत्ता में आ जाएगी। मुझे उस समय ऐसा लग नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि बीआरएस फिर भी जो है नंबर 1 की पार्टी रहेगी, लेकिन कांग्रेस ने बहुत तेज़ी से छलांग लगाई और नंबर 1 की पार्टी बन गई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट पूरी तरह से उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। और कांग्रेस ये नैरेटिव भी बनाना चाहती थी ऑल इंडिया लेवल पर कि मुसलमान वोट उसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं को लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, क्षेत्रीय दल नहीं कर सकते। उनका जनाधार या उनका प्रभाव जो है कुछ अपने क्षेत्र तक या अपने राज्य तक सीमित है। इसका नुकसान अब आप समझिए कि अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाता है तो किसको मिलता था इससे पहले वो वोट? जाहिर है कि भाजपा को तो मिलता नहीं था। तो भाजपा के वोट में तो कोई कमी आने नहीं जा रही है। लेकिन मुस्लिम वोट का डिवीज़न अगर होता है क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच में, तो उसका सीधा फायदा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को, जहां वो लड़ाई में है। अब जैसे तमिलनाडु जैसा राज्य या आंध्र प्रदेश जैसा राज्य जहां वो कहीं लड़ाई में है ही नहीं, तो वहां फायदे नुकसान का कोई सवाल नहीं है। लेकिन दूसरे राज्यों में जहां जहां पर भी बीजेपी लड़ाई में है, जीतने की स्थिति में है या नंबर 2 की स्थिति में है, उसको फ़ायदा होगा। 2 राज्यों की खास तौर से बात करूंगा, वैसे 3 राज्यों की कर सकते हैं। 2 राज्यों की, पहला राज्य जहां से इसके संकेत या बल्कि कहें इसका प्रमाण मिलना शुरू हो गया है, क्षेत्रीय दलों को परेशानी हो रही है, और वो है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी को मालूम है कि उनकी जीत या उनकी सत्ता कायम है मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के भरोसे। इसलिए तुष्टीकरण के लिए वो किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। अब अगर कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट पश्चिम बंगाल में मिलता है तो नुकसान किसका होगा? जाहिर है कि ममता बनर्जी का। और थोड़ा सा भी वोट अगर मुस्लिम मतदाताओं का खिसका टीएमसी से कांग्रेस की ओर, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ट्रायंगुलर फाइट में मिलेगा। और वहाँ तो खतरा है कि कांग्रेस के साथ साथ सीपीएम को भी मिल सकता है। तो पहला परिवर्तन स्टैंड में अगर बल्कि कहें मौलिक परिवर्तन आया है किसी राज्य में, तो वो है पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी ने हाल ही में अभी एक इंटरव्यू में एक टीवी चैनल्स के कार्यक्रम में कहा कि उनको कांग्रेस और सीपीएम दोनों के साथ समझौता करने में, समझौता वार्ता करने में कोई एतराज़ नहीं है। यानी ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि अगर
सीपीएम और कांग्रेस, अभी तक वो शर्त लगा रही थी कि कांग्रेस के साथ तो फिर भी बात करने को तैयार है, लेकिन अगर कांग्रेस सीपीएम को साथ में लेकर आएगी तो कोई बातचीत नहीं होगी। अब उस स्टैंड से वो पलट गई हैं। उनको मालूम है कि कांग्रेस सीपीएम का साथ नहीं छोड़ेगी, तो कांग्रेस सीपीएम को लेकर आएगी। और उनको मालूम है कि कांग्रेस और सीपीएम अगर अलग लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में और थोड़ा भी मुस्लिम वोट ले जाएंगे तो उसका सीधा फायदा भाजपा को हो जाएगा और उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन के लिए ज़रूरी है, उसके ध्रुवीकरण के लिए ज़रूरी है कि टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम मिलकर चुनाव लड़े लोकसभा का, तभी उनके लिए गुंजाइश बनती है, ऐसा ममता बनर्जी को लगता है। इसीलिए उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया है। अब उनको सीपीएम से कोई एतराज़ नहीं है, जिस सीपीएम का वो नाम भी सुनने को तैयार नहीं थी। ये इफेक्ट है मेरे हिसाब से तेलंगाना के नतीजे का। तेलंगाना में अगर कांग्रेस न जीती होती उससे पहले कर्नाटक में, तो ये स्टैंड में परिवर्तन ममता बनर्जी के ना आता। दूसरा राज्य जहाँ क्षेत्रीय दल का नेता डरा हुआ है वह उत्तर प्रदेश, और नाम है नेता का अखिलेश यादव। उनको ये डर सता रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ गया तो उनका भारी नुकसान हो सकता है। मुसलमान बसपा को वोट देता नहीं, इसलिए कि उनको हमेशा ये डर सताता है कि बसपा अगर जीतेगी तो वो आगे चलकर बीजेपी के साथ जा सकती है। तो बीएसपी को एक तरह से उन्होंने दागी बना दिया है कि ये बीजेपी की बी टीम है, इसको वोट देने का मतलब है, बीएसपी को वोट देने का मतलब है कि वो भाजपा की मदद होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर जाता है समाजवादी पार्टी के साथ। थोड़ा बहुत कैंडिडेट के नाम पर इधर उधर चला जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी जो है समाजवादी पार्टी को जाता है। अब समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को डर है कि जो ट्रेंड कर्नाटक से शुरू हुआ है और तेलंगाना में मजबूत हुआ, वो अगर उत्तर प्रदेश तक आया तो समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो कांग्रेस से अपमानित होने के बावजूद समझौता करने को तैयार है। हालांकि वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहे हैं, वो कांग्रेस को भी गाली देते हैं, भाजपा को भी गाली देते हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह से भाजपा जो है केंद्रीय एजेंसियों, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस तो उससे पहले ये कर ही चुकी है और उसके तो हम भुक्तभोगी हैं। ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे अगर कांग्रेस रीजनेबल सीटें मांगेगी तो अखिलेश यादव को डर है कि मुस्लिम वोट अगर उनका खिसका, जो मुस्लिम यादव उनका कोर वोट है, इसमें से अगर ज़रा भी कमी हुई तो उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी। जो 14 और 19 में 5 सीटें जीती थी 80 में से, वो 5 सीटें भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव साथ जाने के लिए तैयार हैं कांग्रेस पार्टी के। और तीसरा राज्य है बिहार। हालांकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक आपको पिछला उदाहरण बता दें, और वो है 2009 का, जब कल्याण सिंह बीजेपी छोड़कर चले गए थे मुलायम सिंह यादव के साथ। मुसलमान नाराज़ हो गया था और नाराज़गी में मुसलमान ने कांग्रेस को वोट दिया था। तब कांग्रेस को 80 में से 22 सीटें मिली थीं। वो 1984 के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें अगर कभी मिली हैं तो 2009 में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में। यही डर सता रहा है अखिलेश यादव को कि कहीं ऐसा फिर न हो जाए, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी से समझौता करने के लिए तैयार है। और बिहार में चूंकि कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं है और वहाँ अलायंस पहले से है, तो अलायंस में कांग्रेस की एक आध सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन वो अलायंस बना रहेगा, इसलिए ज़्यादा डर आरजेडी और जेडीयू को नहीं है। हालांकि जेडीयू को मुसलमान वोट नहीं मिलते, पिछले विधानसभा चुनाव में कोई वोट नहीं मिला, उनका कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन आरजेडी लालू प्रसाद यादव के साथ रहने के कारण मुसलमान उनके साथ ही जाएगा, क्योंकि सीधी लड़ाई है बीजेपी बनाम रेस्ट की। तो इसलिए जो है बिहार में उस तरह का खतरा नहीं है। बिहार में एक तरह से फ़ायदा है कि मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन होगा। अगर अलायंस न होता कांग्रेस के साथ तब उनके लिए खतरा हो सकता था। तो अब आप देखिए कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत से बीजेपी के लिए खुशी का मौका है, बीजेपी के लिए अच्छा मौका दिखाई दे रहा है
और क्षेत्रीय दलों के लिए संकट का मौका दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जहां भी बीजेपी के साथ, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जहां सीधी लड़ाई है, वहां मुस्लिम वोट उसको मिलता रहा है और मिलता रहेगा, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस वहां बहुत कमज़ोर है। जहां क्षेत्रीय दल हैं, वहां जहां कांग्रेस की थोड़ी भी भूमिका है, वहां अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो जो क्षेत्रीय दल है उनको कांग्रेस को ज़्यादा सीट देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस अकेले लड़े और मुस्लिम वोट का बंटवारा हो। और बीजेपी के लिए इससे अच्छी स्थिति कोई नहीं हो सकती कि मुस्लिम वोट का बंटवारा हो। तो तेलंगाना बीजेपी के लिए बुरी खबर ही नहीं लाया, अच्छी खबर भी लाया है। और कांग्रेस पार्टी के लिए ये बुरी खबर होगी या अच्छी, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन क्षेत्रीय दलों के लिए जरूर संकट का समय है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।